हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज में। लेकर आए हैं हम एक सुंदर कहानी। सुमित, अरे बाबूजी उठे नहीं क्या अभी तक? टाइम पर दवा नहीं लेने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। सुमित, ज़रा देखोगे क्या उनके कमरे में जाकर? मैं रोटियां बना रही हूँ, सब्जी भी गैस पर रखी है। तुम्हारा टिफ़िन भी लगाना है अभी। जागते ही चाय चाहिए उनको, वो भी सुबह ठीक 7 बजे। ऐसा उनका व्यवहार है। वे नित्य प्रतिदिन सुबह 7 बजे उठकर चाय पीते हैं। अब तो पौने 8 बज रहे हैं। आज चाय चाय करते किचन तक आए भी नहीं। गीता की बातें सुनकर सुमित को भी आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि बाबूजी आज अभी तक उठे क्यों नहीं हैं। सुमित तुरंत उनके कमरे में गया। बाबूजी अभी बिस्तर पर ही थे, गहरी नींद में। सुमित ने उन्हें आवाज़ दी, बाबूजी उठिए, 8 बजने को हैं, आज चाय नहीं पीनी क्या? ऐसा पूछते हुए सुमित ने उन्हें 2-3 बार आवाज़ें लगाई कि बाबूजी उठ जाइए, 8 बज चुके हैं, चाय नहीं पीनी क्या? तो कोई जवाब न पाकर सुमित ने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, परंतु उनके एकदम ठंडे पड़े शरीर के स्पर्श से वह घबरा गया और चीखा, गीता गीता इधर आओ जरा, देखो बाबूजी उठ क्यों नहीं रहे हैं। रोटी बेलना छोड़कर सब्जी की गैस बंद कर गीता तेजी से बाबूजी के कमरे में पहुंची। सुमित को कुछ नहीं सूझ रहा था। वह घबरा चुका था, वह हैरान हो चुका था और वह बोला, गीता देखो बाबूजी उठ नहीं रहे हैं। वह भी बहुत घबरा रहा था इस बात से कि बाबूजी उठ क्यों नहीं रहे हैं। तो गीता ने भी कोशिश की मगर बाबूजी ना जगे। तो गीता की आंखों से आंसू बहने लगे, अश्रु बहने लगे। फिर खुद को मानो सांत्वना देती हुई गीता बोली, जरूर रात की दवाओं का असर है जिस कारण बाबूजी गहरी नींद में सोए हुए हैं। ऐसा वह अपने आप को सांत्वना देती हुई बोल रही थी। अंदर से वह डरी हुई थी। और फिर उसने बोला, ठहरो मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। तो गीता ने बाबूजी के रेगुलर डॉक्टर को कॉल किया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं गीता बोल रही हूँ। उधर डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ गीता बोलो। बाबूजी तो ठीक है ना? परसों ही तो उन्हें चेक किया था, बीपी बढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने दवाई भी बदल दी थी। तो गीता ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब बाबूजी उठ नहीं रहे हैं। हम काफ़ी देर से उन्हें आवाज़ें लगा रहे हैं, हिला डुला रहे हैं, परंतु वह उठ नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ आप जल्दी घर आएंगे क्या? तो डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं तुरंत आता हूँ। तकरीबन 10 मिनट में डॉक्टर साहब वहाँ पर आ गए, बाबूजी को चेक किया। फिर सुमित की पीठ पर सांत्वना की थपकी देते हुए बोले, सुबह सुबह ही डेथ हुई है इनकी, बीपी ही इन पर भारी पड़ गया, मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर आदिति गीता हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। डॉक्टर ने उसे कहा, गीता जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं होता, और फिर उम्र भी तो हो गई थी इनकी, होनी को कौन टाल सकता है। फिर सुमित की ओर देखते हुए डॉक्टर साहब बोले, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ जो तकलीफ़ से निजात पा गए। अल्जाइमर रोग बहुत तकलीफ़ देह होता है, खुद पेशेंट के लिए भी और उसके नाते रिश्तेदारों के लिए भी। डेथ सर्टिफिकेट पर उनका नाम क्या लिखूं? ऐसा डॉक्टर ने उन्हें पूछा। उन्हें चेक करने आता था तो तुम लोगों की देखा देखी में मैं भी उन्हें बाबूजी ही कह देता था। गीता के बाबूजी के रूप में ही जानता हूँ मैं इन्हें। डॉक्टर ने बाबूजी का वास्तविक नाम पूछते हुए ये कहा। थोड़ी देर के लिए सुमित और गीता सकपकाए से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर गीता ने चुप्पी तोड़ी और डॉक्टर साहब से बोली, डॉक्टर साहब मेरा नाम गीता नहीं सविता है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए गीता बनी हुई थी। डॉक्टर साहब बोलते हैं, क्या मतलब? डॉक्टर साहब आश्चर्य से यह पूछते हैं कि आप गीता बनी हुई थी, वास्तविक नाम सविता है, इसका क्या मतलब? तो गीता ने जवाब दिया, कोई 10 साल पुरानी बात है डॉक्टर साहब। मैं साग सब्जी वगैरह लेने मार्केट गई हुई थी। ख़रीदारी के बाद जब मार्केट से बाहर आई और किसी खाली रिक्शे की तलाश में इधर उधर देख रही थी, तभी गीता गीता पुकारते एक बुजुर्गवार मेरे करीब पहुँचे और मेरी बाँह पकड़कर मुझसे बोले, गीता अरे मुझे अपना घर ही नहीं मिल रहा है, कब से मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन किधर जाऊँ।
कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा हुआ तू आ गई। चल अब घर चलें। बुजुर्गवार किसी अच्छे घर के लग रहे थे, दिखने में भी और कपड़ों से भी। मेरा हाथ थाम बोलने लगे, गीता चल जल्दी, मुझे कब से भूख लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुजुर्गवार की स्नेहमयी मीठी वाणी सुनकर सोचा कि उनको घर ले जाती हूँ, कुछ खिलाकर। फिर शांति से उनका पता वगैरह पूछूंगी, उनका एड्रेस पूछूंगी और फिर उन्हें उनके घर में छोड़ आऊँगी। अतः रिक्शे पर हम दोनों घर आ गए। घर पहुँचते ही बुजुर्गवार बोलने लगे, गीता जल्दी खाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली में उन्हें उपलब्ध भोजन परोसा तो कई दिनों के उपवासे जैसे वे बहुत तेज़ी से खाना खाने लगे। पेट भरकर भोजन करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि बाबूजी आप रहते कहाँ हो। मैंने उनसे उनका पता जानना चाहा। याद है क्या आपको? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। तो बुजुर्गवार बोले, अरे गीता, यही तो है अपना घर। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर वे बाहर सोफे पर ही सो गए। शाम को सुमित के घर आने पर मैंने सारा किस्सा सुनाया। फिर सुमित के कहने पर हमने न्यूज़पेपर में, अखबार में गुमशुदा वाले पेज पर और टीवी के गुमशुदा वाले कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्गवार का पता और नाते रिश्तेदारों का पता करने की कोशिश की। सुमित ने पुलिस थाने में भी बुजुर्गवार की जानकारी दी। पुलिस ने कहा, कुछ पता चलने पर हम आपको बता देंगे, तब तक बुजुर्गवार को अपने घर पर रखो या तुम्हें दिक्कत हो तो इन्हें सरकारी वृद्धाश्रम अथवा अस्पताल में दाखिल करवा दो। गीता गीता पुकारते हुए मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। गीता आज भिंडी की सब्जी बनाना, आज बेसन के भजिए वाली कड़ी बनाना, आज हलवे की इच्छा है। ऐसी और भी अनेक फरमाइशें किया करते थे। उनकी बातें, उनका अपनापन देख सुन मेरा मन भर आता था। बड़े हक से वे मुझे हर बात कहते जो मुझे भी बहुत भाता था। गीता यानी सविता ऐसा बोल रही थी। हफ्ता गुजर गया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। उनसे कोई हेल्प नहीं मिलती थी, लेकिन घर में रह रहे एक बुजुर्ग का अस्तित्व हमें खूब अच्छा भाने लगा। उनके लिए कुछ करना हमें खूब भाता था। फिर मैंने और सुमित ने निर्णय लिया कि हम उन्हें कहीं नहीं भेजेंगे, अपने घर पर अपने साथ ही रखेंगे। फिर हमने पुलिस थाने में भी अपने इस निर्णय की सूचना दे दी। बस तभी से बुजुर्गवार हमारे बाबूजी बन गए हैं। 10 बरस हो गए मेरा दूसरा नामकरण गीता हुए। आज बाबूजी के साथ गीता का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। बोलते हुए सविता की आंखों से पुनः आंसू बहने लगे। सविता से सारा किस्सा सुनकर डॉक्टर साहब निशब्द हो गए, मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वह बोले, इतने सालों में मुझे जरा भी कभी महसूस नहीं हुआ, कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये तुम्हारे वास्तविक पिता नहीं हैं बल्कि कोई गैर हैं। सच कहूँ तो अल्जाइमर बड़ा गंभीर रोग है। आजकल वृद्ध लोगों में यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। आज के दौर में खुद की औलादें, खुद की संतानें अपने माता पिता को रखना पसंद नहीं करती हैं। पैसे, प्रॉपर्टी, जायदाद वसूली कर वृद्ध माता पिता की जवाबदारी से मुंह मोड़ लेने का चलन समाज में चल पड़ा है। दिनों दिन वृद्धाश्रमों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसी समाज में आप जैसे लोग भी हैं। यह मेरे लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने सुमित और सविता की पीठ पर प्यार और सांत्वना भरी थपकी दी। फिर बाबूजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्हें सौंपा और डबडबाई आंखों से घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, यह थी आज की एक कहानी। यह एक भावुक कहानी थी। आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच नाइस स्टोरीज। थैंक यू, कीप वॉचिंग। धन्यवाद।